तो स्वागत है दोस्तों आपका। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हम साइक्लोट्रॉन के न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं। मैंने साइक्लोट्रॉन के बारे में थियरी पहले आपको पढ़ा दी है, लिंक ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, फिर से पढ़ सकते हो। नोटबुक ओपन करो और साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ लेना। हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाले जो फॉर्मूलेज है वो देख लेते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल्स जो हम करने वाले हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए ही न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। दोस्तों, हमने एक टर्म पढ़ा था F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। साइक्लोट्रॉन में उस पार्टिकल के ऊपर जो गोल गोल घूमता है उस पे जो फोर्स है वो उसके चार्ज पे डिपेंड करता है, उसकी वेलोसिटी पे, और वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगी होती है, डीज पढ़ाए थे आपको मैंने, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लगी होती है परपेंडिकुलर क्यू वी बी। ठीक है। दूसरी बात, सर्कल में घूमने के लिए चाहिए सेंट्रीपेटल फोर्स, तो वो फोर्स होता है mv²/r। सेंट्रीपेटल फोर्स इसी के वजह से अप्लाई होता है, इसलिए मैं लिख सकता हूं बी क्यू वी या क्यू वी बी, ये देखिए, इज इक्वल टू एफ मतलब mv²/r सेंट्रीपेटल फोर्स। इससे आप r को इधर उधर करके v को कैंसिल करके r की वैल्यू निकाल सकते हो। डीज में हमने ये डीज पढ़ा था साइक्लोट्रॉन में, जिसका रेडियस है ये r, mv/bq। b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। साइक्लोट्रॉन के ऊपर परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड थी, वो है b, तो r mv/bq, जहां v वेलोसिटी है, mv/bq। कई बुक आप ओपन करेंगे जहां पे फ्रीक्वेंसी को u से ही दिया हुआ है ना, ये इस तरीके का म्यू सिंबल है, वहां पे कंफ्यूज मत होना, वो फ्रीक्वेंसी होगा। सो r इज इक्वल टू mv, v इज वेलोसिटी अपॉन bq। दैट्स व्हाई वी कैन राइट r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। देख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर मास, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज कांस्टेंट है तो। नेक्स्ट, टाइम पीरियड भी हमने पढ़ा था दोस्तों, 2πm/bq। ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा। टाइम पीरियड का इनवर्स फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड QB/2πm, दैट इज इनवर्स QB/2πm। ठीक है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब दोस्तों इसी रिलेशन को लेते हैं, हमें काइनेटिक एनर्जी अगर फाइंड करना है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल रिवॉल्विंग इन अ साइक्लोट्रॉन। ठीक है, सो BQV इज इक्वल टू mv²/r। तो ये रहा mv²/r इज इक्वल टू BQV। आप कैंसिल करिए, v की वैल्यू निकालिए, तो जब आप v की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा QBr/m। ठीक है, सो दैट इज v इज इक्वल टू QBr/m। तो आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हाफ mv², सो हाफ m के जगह m, और v की ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये उठा के यहां रख दी गई है। मैंने पहले से क्यों लिख के रखा था, ताकि टाइम थोड़ा सा कम लगे। हाफ m v², तो ये देखो q², b² r², m², क्योंकि हमें v का स्क्वायर चाहिए, ये v की वैल्यू है, हमें v का स्क्वायर चाहिए, तो ये सबका स्क्वायर कर दिया। एक m, यहां से m कैंसिल करोगे 2m हो जाएगा, ट्वाइस m, देखो 2 डिनोमिनेटर में, m भी डिनोमिनेटर में, ट्वाइस m, तो q² b² r² अपॉन ट्वाइस m इज द काइनेटिक एनर्जी। इन फॉर्मूलेस को जो मैंने राउंड अप किए हुए हैं नोट कर लो, एक बार पढ़ लो। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं AIPMT, PMT, AIEEE, JEE में आए हुए न्यूमेरिकल्स के साथ, नोट इट डाउन। तो दोस्तों, जब आपने अब फॉर्मूलेस देख लिए हैं तो आइए कुछ अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये जो है ये बहुत सिंपल है, लेकिन ये पेपर में आए हुए हैं, एग्जाम्स में आए हुए हैं। लेट अस सॉल्व इट। फर्स्ट, इस तरफ ध्यान देना है, इस तरफ ध्यान नहीं देना है, इस तरफ ध्यान देना है। देखिए पहला क्वेश्चन, इफ वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की बात की गई है, वेलोसिटी इज डबल्ड, मतलब जो नई वेलोसिटी होगी v' वो ट्वाइस ऑफ पुरानी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी इज डबल्ड। ओके, एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब B इज हाफ्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को अगर हाफ कर दिया गया तो जो नया मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पुराने मैग्नेटिक फील्ड का हाफ होगा, B/2। कंडीशन को समझिए, ठीक है। क्वेश्चन इजी या हार्ड आपके बेसिक पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड, देन रेडियस बिकम्स डैश, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं, CPMT 2003 का क्वेश्चन है। नीट पहले CPMT से ही होती थी, नीट नहीं था, तो अगर आप बात करेंगे तो आपको रेडियस के बारे में पूछा गया है। दोस्तों, हमने फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा है, BQV साइन थीटा, है ना, थीटा 90 लेके BQV हमने किया था, और F का ही दूसरा फॉर्मूला mv²/r, जिसे आप इक्वेट कर सकते हो, सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक, तो जब आप इक्वेट करते हो, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे BQV कैसे आया, याद करो मैंने आपको साइक्लोट्रॉन D वाला पढ़ाया था, ये वाला,
और इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड थी। तो यहाँ पे जो फोर्स इस चार्ज्ड पार्टिकल पे लग रहा है वो डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड B, उसका चार्ज Q और किस वेलोसिटी से वो रोटेट हो रहा है, दैट इज V। ये मैंने आपको पढ़ाया था। हम लोग इस इक्वेशन को इक्वेट ऐसे कर सकते हैं कि BQV इज इक्वल टू mv²/r। ये दोनों भी फोर्स के इक्वेशन है, जिससे आप लोग R की वैल्यू निकाल सकते हो। ये भी पढ़ा दिया मैंने, mv/bq, mv/bq। लेकिन दोस्तों नया जो रेडियस है r', नया क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि वेलोसिटी को शायद इंक्रीज कर दिया गया, 2 टाइम्स कर दिया गया, तो m इंटू ट्वाइस v कर दोगे। बोला गया है इफ वेलोसिटी इज डबल्ड, देखिए कहीं लिखा होगा, हाँ, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज डबल्ड, इसलिए मैं ट्वाइस v कर रहा हूं। नई वेलोसिटी अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ्ड, सो b/2 इंटू q, 2 गया ऊपर, ये हो गया m, 2 2 ज़ा 4, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4v/bq, 4 को सामने ले लो, 4mv/bq। लेकिन mv/bq क्या है, mv/bq क्या है, r, मतलब 4 टाइम्स r, 4 टाइम्स r, तो ऑप्शन इज 4 टाइम्स। क्या ये आपको समझ में आया? दैट्स इट। आइए दूसरे सवाल की तरफ कर चलते हैं। आप लोग इसे अच्छे से सॉल्व कर लेना, नहीं समझ में आया तो यू कैन मैसेज मी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगले सवाल में बोला गया द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज f, फ्रीक्वेंसी तुरंत फॉर्मूला पढ़ लीजिए आप लोग जाके, qb/2πm। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, ओनली 1 टेस्ला, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है क्वेश्चन में, इज अप्रोक्सीमेटली डैश। दिस इज ऑल्सो अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वेश्चन, एम्स 2004, ठीक है, एम्स 2004 में आया हुआ सवाल है। ये सारे हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज में आंसर दे रखी। फ्रीक्वेंसी की बात की जाए दोस्तों, तो साइक्लोट्रॉन में फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू qb/2πm, राइट। तो अब आप Q की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के बारे में दिया गया है, देखो तो गिवन डाटा नहीं होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता होना चाहिए। Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम फॉर इलेक्ट्रॉन इंटू B 1 टेस्ला, 1 टेस्ला तो दे रखा है, अपॉन 2 पाई, मतलब 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जल्दी बताओ, इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। ये आप सॉल्व कर लीजिए, इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आता है, लेट मी चेक इट आउट, 28 गीगाहर्ट्ज। ये आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये सॉल्व करने के बाद मिलता है 28 इंटू 10⁻9 10⁻9 हर्ट्ज, ओके, और 10⁻9 मतलब गीगा, सो इसलिए आप लिखोगे 28 गीगाहर्ट्ज। विच ऑप्शन इज मैचिंग ओवर हियर? दिस वन, नोट इट डाउन फास्ट। तो दोस्तों अगला जो सवाल है AIPMT 2007 का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। इन अ मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग द मासेस, एक स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो आयंस का मास मेजर करता है, मतलब स्मॉल से स्मॉल मास को भी मेजर कर लेता है। द आयंस आर इनिशियली एसिलरेटेड, एसिलरेटेड मतलब वो मूव हो रहे हैं, और अगर कोई चीज मूव हो रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, ये ध्यान रखना। बाय एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, होल्ड ऑन गाइस, यहां पोटेंशियल आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, वोल्टेज आ गया, वोल्टेज इज वर्क डन इन मूविंग अ क्वांटिटी ऑफ चार्ज। वोल्टेज का डिफिनेशन क्या है? वर्क डन इन मूविंग अ क्वांटिटी ऑफ चार्ज। आगे, एंड देन मेड टू डिस्क्राइब, एक सेमी सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब कर रहे हैं, साइक्लोट्रॉन में होता है, ठीक है, सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, ठीक, यूजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड B। बताओ सर्कल में घुमाना मैग्नेटिक फील्ड की मदद से, D में घुमाना मैग्नेटिक फील्ड की मदद से, कहां होता है? साइक्लोट्रॉन में ही तो होता है। यूजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड B, इफ V मतलब यहां वेलोसिटी नहीं है, वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड B आर केप्ट कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द आयन एंड मास ऑफ द आयन, चार्ज मतलब Q, मास मतलब M, Q/m is proportional to this fellows। Let's see इनमें से कौन उससे मैच होता है। एक बार आप सवाल देख लो, और जिनको लगता है बहुत आसान सवाल है, चलिए खुद से सॉल्व करिए और पॉज करके सॉल्व करिए, फिर देखते हैं कि तुम्हारा आंसर आता है कि नहीं, एंड देन आई विल स्टार्ट। नाउ देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अगर आपको आता है तो आप पॉज करके खुद सॉल्व करो। चलो
बात यहां पोटेंशियल डिफरेंस की है दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ये v वेलोसिटी है, ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब हम वर्क भी लिख सकते हैं, सो वर्क इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। नाउ वर्क इज, व्हाट इज वर्क? चलिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लाइए। वोल्टेज इज वर्क डन इन मूविंग अ क्वांटिटी ऑफ चार्ज, तो W की जगह पे V इंटू क्यू, V इंटू क्यू, क्यू डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू W, इजंट इट? यस और नो? सो ये W की वैल्यू हम यहां यूज करेंगे। अब देखिए आप, देखिए, सो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, जहां ये V जो है ये है पोटेंशियल डिफरेंस, तो W की जगह लगाइए V इंटू क्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये V वेलोसिटी है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, वी क्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया? मैंने ये कैसे किया ये देख लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों हमारा फॉर्मूला फोर्स वाला जो इसके पहले भी लगाया, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। कैपिटल आर लेता हूं क्योंकि यहां सब में कैपिटल आर है, ठीक है, कैपिटल आर लेंगे हम। ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का मैंने यहां पे लिख दिया। नाउ यहां से v की वैल्यू निकाल लीजिए। तो जब आप v की वैल्यू निकालेंगे, जो कि मैंने आज शुरुआत में भी बताया था, v की वैल्यू के लिए आप लोगों को डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन करना पड़ेगा। क्या आएगी वैल्यू? क्यू बी आर, क्यू बी आर, ये r यहां, m यहां, v v कैंसल अपॉन m, सो v इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन m। यस, वेलोसिटी की वैल्यू क्यू बी आर अपॉन m यहां पुट करना है हमको, देखो यहां पुट करना है। कर पाएंगे आप लोग सब्स्टिट्यूट? ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको v इंटू क्यू की वैल्यू क्या मिलती है? देखिए q इंटू वी, v पोटेंशियल डिफरेंस, हाफ m v स्क्वायर, और v की वैल्यू ये रही, ये देखो ये रही, सो q b r अपॉन m का होल स्क्वायर। चलिए हाफ m q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, m m कैंसल, q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये v पोटेंशियल डिफरेंस है, सो क्यू वी इज इक्वल टू हाफ q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m, ये हमारे पास बच गया। अब आप यहां से अगर देखें, ये q स्क्वायर है, मैं चाहूं तो ब्रैकेट ओपन कर सकता हूं, एक q कैंसल हो जाएगा दोस्तों, देख लो, ये q ये m यहीं रखो, q बाय m यहीं रखो, क्योंकि हमें क्या बोला है? चार्ज ऑन द आयन एंड अपॉन मास ऑफ द आयन, ये रहा q, ये रहा m, चार्ज ऑफ द आयन अपॉन मास ऑफ द आयन, q बाय m यहीं रखो, ठीक है। बाकी सबको इधर लेकर आ जाओ, तो कौन कौन आएगा? 2v पहले से ही है, 2v, ओके, और कुछ नीचे क्या आएगा बताओ? b स्क्वायर r स्क्वायर, इधर आके नीचे हो जाएगा b स्क्वायर r स्क्वायर। सो दोस्तों q बाय m की वैल्यू देखो, q बाय m की वैल्यू मिली है ट्वाइस v अपॉन b स्क्वायर r स्क्वायर, सो q बाय m इज इक्वल टू ट्वाइस v अपॉन b स्क्वायर r स्क्वायर। मतलब वोल्टेज कांस्टेंट बोला गया है, देखो वहां पे देख लो, वोल्टेज एंड मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, मतलब वोल्टेज एंड मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, तो ऑब्वियसली q बाय m इज इनवर्सली r स्क्वायर डिनोमिनेटर में, देखिए 2 तो नंबर है, 2 क्या है? नंबर है, v और b क्या है? कांस्टेंट है, मतलब q अपॉन m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, सो 1 प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, और ये रहा 1 अपॉन r स्क्वायर, दैट इज AIPMT 2007 का क्वेश्चन। जल्दी से नोट डाउन करो, एक एक टॉपिक को वापस से देखो, समझ जाओगे। तो अब हमारा जो अगला सवाल है बहुत ही हलवा सवाल है, एकदम ही सिंपल सवाल है, लेकिन AIPMT में इससे 2 क्वेश्चन आए थे, बल्कि AIPMT 2007 ही ईयर में 3 क्वेश्चंस आए थे दोस्तों, एक ही टॉपिक से रिलेटेड, और साइक्लोट्रॉन पे 2 क्वेश्चन आए थे। तो देखिए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अ चार्ज्ड पार्टिकल, फिर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब साइक्लोट्रॉन है, चार्ज्ड पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, सर्कल में मूव हो रहा है, साइक्लोट्रॉन में सर्कुलर होता है, ऑफ रेडियस r विथ कांस्टेंट स्पीड v, मतलब यहाँ जो v है ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, वोल्टेज नहीं है, वो वेलोसिटी है। द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन, ऑप्शंस दे रखे हैं, डिपेंड्स ऑन बोथ r एंड v, इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ r एंड v, डिपेंड्स ऑन r नॉट ऑन v, डिपेंड्स ऑन v नॉट ऑन r।
तो डायरेक्ट आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला डायरेक्ट अगर लिखो 2 पाई एम अपॉन बी क्यू, डायरेक्ट आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को एक वर्ड में, एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो। देखो t इज इक्वल टू, थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका डेरिवेशन दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन बी क्यू। ना यहां v है ना यहां r है, ना यहां वेलोसिटी है ना यहां रेडियस है, देख लो 2 पाई एम अपॉन बी क्यू, ना v है ना r है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ r एंड v, दोनों पे डिपेंड नहीं है, ना r पे ना v पे। लेकिन अगर आपको चाहिए कि ये फॉर्मूला कैसे आया मैं आपको बता दूं, अब आपको पास इसका डेरिवेशन है, आप लिख सकते हो। चलिए देखो, बी क्यू वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। पूरे साइक्लोट्रॉन की शुरुआत इसी फॉर्मूले से हुई थी, पढ़ाया था मैंने। इसको सॉल्व करने में हम कैपिटल आर ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल आर लिया हुआ है। इसको सॉल्व करने में आर की वैल्यू निकाल सकते हो एम वी अपॉन बी क्यू, राइट। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने क्या बनाया था बताओ, टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर्कल में डिस्टेंस क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन स्पीड क्या है v, 2 पाई आर अपॉन v, है ना। तो अब r के जगह ये यूज कर लो, ये देखो ये r दिख रहा है, इसके जगह ये लिखो। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन v इंटू r, r के जगह एम वी अपॉन बी क्यू, कैंसिल कर लो 2 पाई एम अपॉन बी क्यू। ये रहा आपके सामने t की वैल्यू 2 पाई m अपॉन बी क्यू। देख लो दोस्तों, ना v है ना r है, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ r एंड v। नोट इट डाउन, बहुत ही हलवा सवाल था, जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं दोस्तों। देखो अब प्रोटॉन की बात की जा रही है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। विथ एनर्जी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदलना पड़ेगा, एनर्जी दे रखी है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल में बदलना पड़ेगा अगर सॉल्व करना है तो। 2 का 2, मेगा का 10 टू द पावर 6, मेगा 10 टू द पावर 6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये हो गया आप जूल, ठीक है। सो ये हो गया 2 इंटू 1.6 इंटू 6 और -19, 10 टू द पावर -13 जूल, दैट इज एनर्जी। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मैंने कन्वर्जन करके बताया, बाकी का आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है, कर लोगे सॉल्व। इट इज 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये रहा आपके सामने, ठीक है। रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू 2.5 टेस्ला। नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द प्रोटॉन इज, प्रोटॉन पे मैग्नेटिक फोर्स, प्रोटॉन का मास 1.6 10 टू द पावर -27 kg, ठीक है। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने, जो लोग सॉल्व कर सकते हैं चलिए जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए। मैम वो जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए, चलिए। हो गया, कर लिया है, चलिए देखते हैं। मैग्नेटिक फोर्स पूछा है हम लोगों को। तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए पहले हम चलो E का कन्वर्जन कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है दोस्तों, हाफ mv² होती है। इससे V की वैल्यू निकाल लो, V की वैल्यू निकालोगे तो 2 डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन ट्वाइस ही, m मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन ट्वाइस ही अपॉन m, ये रहा V की वैल्यू ट्वाइस ही अपॉन m, ठीक है, ये V की वैल्यू। अब F का फोर्स हमसे पूछा है, तो F का फॉर्मूला है QVB साइन थीटा। तो Q की वैल्यू Q इंटू V क्या आया, √2 अपॉन m, तो V के जगह पे √2 अपॉन m को भी रूट में लिखना वरना आंसर गलत आएगा। B बाहर है तो B बाहर है, साइन 90 क्यों लिया, मैंने क्या बोला, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर। सो साइन 90 इज 1, नहीं लेंगे तो भी चलेगा। सो ये आई F का फॉर्मूला। अब इसमें आपको बस वैल्यू पुट करना है, F इज इक्वल टू Q इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, Q की वैल्यू। अब √2 अपॉन m, तो √2 कितना आएगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको E निकाल के दिया था, चलिए यहां बता देता हूं। एनर्जी दिया हुआ है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, मतलब 2 इंटू मेगा मतलब 10 टू द पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये जूल हो जाएगा। सो 2 इंटू
हाँ 10 टू द पावर 6 और -19 कितना होता है मैंने बताया 10 टू द पावर -13, सो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 जूल दोस्तों। तो ये E की वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, ये मिटा देता हूं, ओके, ट्वाइस E की वैल्यू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13, मैंने आपको बता दिया वो कैसे आएगा, अपॉन m इज मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27, साथ में है b साइन थीटा, तो ये रहा b की वैल्यू 2.5 टेस्ला, सो वो बाहर आएगा 2.5, साइन 90 होता है 1, तो बस आपको इसे अब सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करना है। पहले आप डायरेक्टली 1.6 कैंसिल कर सकते हो, ये हुआ कैंसिल, 2 टू ज़ा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, -27 है, ये -13 है, इन्वर्स करके सॉल्व कर लेना, नीचे -27 ऊपर +27 आ जाएगा, राइट, -13 +27 करेंगे तो 14 मिलेगा, 14 का स्क्वायर रूट 10 टू द पावर 7 हो जाएगा, फिर 10 टू द पावर -19, 1.6 इंटू 2.5 सॉल्व कर लेना, और आपका आंसर आ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से 8 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन या न्यूटन, ठीक है, दैट्स इट, नोट इट डाउन। देख लो दोस्तों, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने लिखा नहीं है वहाँ पे, बट दिस इज फ्रॉम, ये है CET का क्वेश्चन है कुछ, लेट मी गेस इट, इट इज केरला CET 2008 का क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, क्योंकि इसमें जो अभी इसके पहले हमने पढ़ा कि जूल का मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल, पिछले इसमें पढ़ा कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना था। अब देखिए आप कन्वर्जन को समझिए, देखिए ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साइक्लोट्रॉन इज 10 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी, मतलब f की वैल्यू 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। आगे, इफ द रेडियस ऑफ इट्स डीज का रेडियस r इज इक्वल टू 0.5 मीटर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है, इसको भी कन्वर्ट कर देंगे हर्ट्ज में। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन विच इज एक्सिलरेटेड बाय द साइक्लोट्रॉन, ओ माय गॉड, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग फॉर काइनेटिक एनर्जी। आपको फॉर्मूला बता दिया है मैंने, फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, b² q² r² अपॉन ट्वाइस m, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज डैश, यही हमको फाइंड करना है, लेकिन आंसर हमको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना है, एनर्जी जूल में नहीं, पिछले इसमें मल्टीप्लाई किया था, आप डिवाइड करना पड़ेगा, दैट्स इट। चलिए देखते हैं, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, फ्रीक्वेंसी को समझो, फ्रीक्वेंसी इज 10 मेगाहर्ट्ज, मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज, मेगा मतलब 10 टू द पावर 6, मतलब 10 टू द पावर 7, 1 और 6 7 हर्ट्ज, दैट इज फ्रीक्वेंसी की डायरेक्ट वैल्यू 10 टू द पावर 7 हर्ट्ज। काइनेटिक एनर्जी दैट इज E, या काइनेटिक एनर्जी E के लिख सकते हो, इज b² q² r² अपॉन ट्वाइस m, b² q² r² अपॉन ट्वाइस m, ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा था बेटा हमने, bq अपॉन ट्वाइस पाई m, देखो फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला हमने पढ़ रखा था, bq अपॉन ट्वाइस पाई m, तो इससे bq की क्या वैल्यू निकली, bq इज इक्वल टू 2 पाई m, डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन 2 पाई m इंटू f, देखो bq इज इक्वल टू 2 पाई m इंटू f, तो हमें अभी इसका क्या करना है, हमें b² q² निकाल लेना है, b² q², चलो बताओ, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई² m² f²। सर आपने ये क्यों निकाला, ये हमने इसलिए निकाला ताकि हम इसको दाल रोटी के साथ खा सकें, ऐसा नहीं है, b² q² कहाँ है, देखो b² q² r² अपॉन ट्वाइस m, तो बस b² q² की जगह डायरेक्ट ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपॉन ट्वाइस m, r हमें दिया हुआ है, चलिए हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तू निकल ले बेटा साइड में, ठीक है। चलिए एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, b² q² की वैल्यू क्या है, 4 पाई स्क्वायर m² f², तो डायरेक्ट 4 पाई स्क्वायर m² f² इंटू r² है, सो r² अपॉन ट्वाइस m, आप कैंसल आउट कर सकते हो, 2 ज़ा m, एक m कैंसल, सो ये रहा 2 इंटू पाई का स्क्वायर, पाई मतलब 3.14 का स्क्वायर, m
मास किसकी ली गई है, हमें यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की बात की गई है, देख लीजिए उसका मास लेंगे, सिर्फ m बचा है, स्क्वायर नहीं बचा है। सो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27, पिछले केस में मैंने मास ऑफ प्रोटॉन याद कराया था, याद रहे। ओके, देन फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर, फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 7 हर्ट्ज, ये रहा, उसका भी स्क्वायर करना है दोस्तों। सो ये रहा 10 टू द पावर 7 का स्क्वायर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा, इनटू रेडियस 0.5 मीटर लिखा है, देख लो। सो इनटू 0.5 का स्क्वायर, दैट्स इट। सो रेडियस का भी स्क्वायर बोला इसलिए हमने स्क्वायर लिया। ये तो हो गया एनर्जी जूल्स में, जूल में, लेकिन हमको एनर्जी पूछा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 किया था, तो अब जूल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए वही करना होगा। सो डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13, उल्टा प्रोसेस करोगे। चलो कैलकुलेशन करो और आंसर जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ, कम ऑन फास्ट। आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे होमवर्क मैसेज करना है। इट विल बी 5.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट्स इट। मेगा 10 टू द पावर 6 को बोलते हैं। अगर आंसर में फाइनली 5.1 इंटू 10 टू द पावर 6 आ जाए तो उसके जगह मेगा लिख देना और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। नोट इट डाउन। बाय बाय, टेक केयर।